हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। डेथ ऑफ अ पार्टनर में आज हम बनाएंगे डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक, अब हमें ये पता है कि डिजीज पार्टनर को कितना मिलेगा अमाउंट, वो हमें निकालने के लिए उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है और उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं उसके एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में। अब एग्जीक्यूटर को वो पेमेंट लमसम में भी हम दे सकते हैं या हम इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं। ठीक है, लमसम में जब हम देंगे तब हमारा एंट्री क्या आएगी। सपोजिंग हम कहते हैं डिजीज पार्टनर सी है, तो हम एंट्री डालेंगे सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, जितनी भी उसकी पेमेंट थी वो सारी हमने लमसम में दे दी, तो टू बैंक करके वो एंट्री खत्म कर देंगे। बट अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं तब हमें इंटरेस्ट भी देना होता है और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी देनी होती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट जब ड्यू होगा तब एंट्री आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब हमारी एंट्री आएगी सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब अगर पार्टनर्स ने पहले ही डिसाइड किया होगा कि इंटरेस्ट कितना देना है, तब उतने पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, बट सपोजिंग इंटरेस्ट की रेट उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, तब 6% के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? अब इसी को क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, 3:1 की रेशो है। ठीक है, 30 जून 2016 को सी की डेथ हो जाती है। उस टाइम पे सी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 70,600। ठीक है, तो हमारा एंट्री क्या बनी होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो जब हम एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना रहे हैं तो जून 30, 2016 को हमने लिखा बाय सीज कैपिटल 70,600। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं सीज एग्जीक्यूटर्स वाज पेड 10,600 ऑन 1 जुलाई 2016। 1 जुलाई 2016 को हम लिखेंगे टू बैंक, कितना 10,600, एंड द बैलेंस कितना बचा 70,600 में से 10,600 हमने उसे पेमेंट कर दी, बैलेंस बचा 60,000 का। इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, 3 इक्वल है तो मतलब एक साल में कितनी देंगे हम 20,000, और ये कब से देनी शुरू करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017 से ये स्टार्ट होगी। ठीक है, विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन द अनपेड अमाउंट। क्लियर है ये चीज, क्वेश्चन क्लियर है। 70,600 अमाउंट था, 10,600 हमने उसे पे कर दिया 1 जुलाई को। ठीक, बाकी का हमने इंस्टॉलमेंट्स में देना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गए 30 जून 2017 से। ठीक है, इसको 30 जून को उसकी डेथ हुई है, तो 31 मार्च तक तो कोई पेमेंट नहीं करनी है, हमारा ईयर एंडिंग है 31 मार्च। तो हम 31 मार्च 2017 को इंटरेस्ट तो ड्यू होगा अमाउंट पे। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट कितनी ड्यू है हमारी 60,000 की। जून से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट कितना 60,000 पे 10% फॉर कितने महीने हुए, अब जून से लेके मार्च तक 9 मंथ्स हुए। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तब हमारी अमाउंट आएगी 4500। ठीक है जी, 31 मार्च तक हमने और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 जून से शुरू हो रही है। तो अब इसको टोटल कर लें, हमारा टोटल आएगा इसका 75,100, यहाँ पे भी इतना ही आएगा 75,100 का, और बैलेंस कैरी डाउन रहेगा 64,500 का। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन दैट इज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मतलब 1 अप्रैल को 2017, अब ये ईयर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 17 लिखेंगे हम, और यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, 1 अप्रैल को हमारे पास बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,500। ठीक है, 30 जून 2017 को हमने क्या करना है, 20,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है, और
यहाँ तक का हमने इंटरेस्ट भी पे करना है, इतने पीरियड का इंटरेस्ट भी हमें पे करना है। तो हम 30 जून 2017 को सबसे पहले इंटरेस्ट का देख लें बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे हम कैलकुलेट करेंगे, पूरा अमाउंट ड्यू है, अभी हमने पेमेंट तो कुछ भी नहीं किया है, तो 60,000 पे 10% फॉर अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल मई जून 3 महीने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट आपका आएगा 1500 का। क्लियर है? अप्रैल से लेके जून तक का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, दैट अमाउंटेड टू रुपीज 1500। अब 30 जून को हमने 30 जून 2017 से हमारी इंस्टॉलमेंट भी शुरू हो रही है, कितने की? 20,000 की। तो हम लिखेंगे टू बैंक, क्या क्या देंगे? 20,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? 4500 ये, 1500 ये। ठीक है, टोटल आएगा आपका 6,000 का। तो हम पेमेंट करेंगे उसे 26,000 की। क्लियर है? जून में हमने उसे पेमेंट कर दी 26,000 की। अब कितना अमाउंट बैलेंस रह गया? दैट इज 40,000। क्लियर है? अब हम 31 मार्च 2018 को, ठीक है, इंटरेस्ट की पहले कैलकुलेशन कर लें कितनी है, तो बाय इंटरेस्ट। ठीक है, 3 महीने का ये जो इंटरेस्ट था वो हमने कैलकुलेट किया, ये वाला इंटरेस्ट प्लस पुराना इंटरेस्ट 9 महीने का वो हमने पेमेंट कर दी हुई है। बट जून से लेके मार्च तक इतने पीरियड की अभी इंटरेस्ट और कैलकुलेट करेंगे हम, तो वो कितना बनेगा आपका? कितने अमाउंट पे आएगा? अब अमाउंट कितनी है? 40,000, क्योंकि 20,000 ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। तो 40,000 पे अब हम कैलकुलेट करेंगे 10% फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, जून से लेके मार्च तक 9 मंथ्स बनते हैं। 40,000 पे 10% 9 मंथ्स का हम कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इंटरेस्ट विल अमाउंट टू रुपीज 3,000। ठीक है, टोटल बनेगा इसका 69,000 का। यहाँ पे भी आपका आएगा 69,000। ठीक है, और बैलेंस बनेगा आपका 43,000 का टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कब है? 31 मार्च 2018 को। क्लियर है? नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर होगा 1 अप्रैल 2018। मार्च के बाद अप्रैल में 18 ही आएगा ना, तो अब यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा। 1 अप्रैल 2018, 30 जून 2018 और यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2018 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस है हमारा? 43,000 का। ठीक है, अब अप्रैल से लेके जून तक का पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना बनेगा? 30 जून तक का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बाय इंटरेस्ट। कितने अमाउंट पे? 40,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, अप्रैल से लेके जून तक इतने पीरियड के लिए हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऑन 40,000। तो कितना बनेगा ये आपका जब आप कैलकुलेट करोगे? दैट विल अमाउंट टू रुपीज 1,000। ठीक है, अब 30 जून से हमारी इंस्टॉलमेंट शुरू हुआ, तो 30 जून 2018 को भी हम पेमेंट करेंगे टू बैंक। इंस्टॉलमेंट देनी है ना हमने, कितने की? 20,000 की प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कौन सा? 3,000 का ये, 1,000 ये, टोटल बना 4,000। टू बैंक करके अमाउंट आएगी 24,000 की। क्लियर है? अब बैलेंस ऑफ द अमाउंट कितना बचा? 20,000 ओनली। ठीक है, तो जून से लेके मार्च तक की जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे वो हम करेंगे 20,000 पे। तो 31 मार्च 2019 को हमारा बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना रह गया? वो हमारा 20,000 का, पर 10% फॉर
9 months। ठीक है, इसे जब हमने कैलकुलेट करा दैट विल अमाउंट टू ₹1500। टोटल कर लेते हैं, टोटल आएगा 45,500 का। यहाँ पर भी यही टोटल आना चाहिए 45,500। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेक्टर। ये अमाउंट आएगी आपकी 21,500 की। क्लियर है? अब नेक्स्ट ईयर यहाँ पे हो जाएगा अप्रैल 2019। ठीक है, अब ये वाला बैलेंस कैरी डाउन हमारा 1 अप्रैल 2019 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटिंग ₹21,500। अब 20,000 पे अप्रैल से लेके जून तक का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 20,000 इंटू 10% फॉर 3 months 30th जून को दैट विल अमाउंट टू ₹500। 30th जून को ही हम इंस्टॉलमेंट्स भी पेमेंट करती हैं, तो 30th जून को हम लिखेंगे टू बैंक इंस्टॉलमेंट 20,000 प्लस इंटरेस्ट 1500 ये और 500 ये 2000 का इंटरेस्ट। ठीक है, तो टोटल अमाउंट बनेगी आपकी 22,000। तो एज सच हमने सारी पेमेंट ही कर दी हुई है इन जून 2019। ठीक है, इस हिसाब से हम सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं जब हमें इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी पड़ती है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें जो पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, वो जून में करनी है, मिड ऑफ द ईयर करनी है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में ही हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी शुरू करनी है। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा पूरे साल का 3 महीने का अलग निकाल रहे हैं हम, 9 months का अलग निकाल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में हमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ के करोगे तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो 30th जून को जैसे उन्होंने कहा कि उसकी डेथ हुई, पेमेंट करी हमने, वो दिखा दिया। 31 मार्च तक का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा 9 months का, वो बैलेंस में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन करा, फिर जून तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, क्योंकि जून से इंस्टॉलमेंट शुरू है तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट 9 months का पीछे, 3 months का यहाँ पे, 12 months का पूरा इंटरेस्ट हमने उसे प्रोवाइड किया। ठीक है, फिर हमने मार्च में दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करा फॉर 9 months ऑन बैलेंस ऑफ द अमाउंट दैट इज 40,000। इस हिसाब से जब हम सारे क्वेश्चन को करते जा रहे हैं तो क्वेश्चन इजीली समझ भी आ रहा है। इसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा आप इस तरीके से एक लाइन लगा के ईयर्स को चेंज करते रहो ताकि 2018, 17, 19 इनमें कोई गड़बड़ ना हो। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।